पहली बात तो ये हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर पानी का लेवल इसलिए बढ़ा था क्योंकि हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया था, कोई वो दिल्ली में जनरेट नहीं हुआ था वो पानी। और उस वक्त भी जो हमने बात कही थी वही बात सरकारी रिपोर्ट में भी आज आ गई कि आईटीओ बैराज के गेट्स ना खुलने की वजह से वो पानी की स्वेलिंग हुई थी दिल्ली में। ये बात तब भी थी बट बाद में मान ली गई। तो इस बार हरियाणा सरकार के पीछे पड़ के हम लोगों ने सारे के सारे गेट्स खुलवा दिए और जो नहीं खुले वो कटवा दिए। दूसरा, जहाँ जहाँ पे भी यमुना में बीच बीच में टापू बन गए थे, क्योंकि यमुना के अंदर फ्लो बहुत कम रहा है कई सालों से, तो यमुना के अंदर बीच बीच में टापू बन गए हैं। तो उन सब टापुओं के अंदर हमने पायलट कट्स लगवाए हैं। एक साइंटिफिक तरीका है जिससे अगर पानी का बहाव बढ़ेगा तो वो सारा का सारा जो वो सिल्ट है और वो सारा का सारा जो टापू है, आइलैंड है, वो सब जो है पानी बहा के ले जाएगा, तो यमुना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तीसरा, हमने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो अलग अलग जगह यमुना पे कुछ ना कुछ काम कर रही हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको भी बोला है। डीएमआरसी है और भी कई एजेंसीज़ हैं, उनको भी बोला है कि वो अपनी ऑब्स्ट्रक्शंस, रेलवेज़ हैं, उनको कम करने के लिए बोला है। उससे भी जो है इस बार काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चौथा, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का इस बार जो डीएम ईस्ट के ऑफिस में हमारा कंट्रोल रूम होता है वो इस बार पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है, रियल टाइम है, जिसमें सारा का सारा डेटा जो अब हमारे को मैनुअली पूछना नहीं पड़ेगा, हमारे पास रियल टाइम डेटा आएगा कि हथनी कुंड से कितना डिस्चार्ज हो रहा है और उसकी वजह से क्या क्या संभावनाएं दिल्ली के अंदर हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो ये हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर पानी का लेवल इसलिए बढ़ा था क्योंकि हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया था, कोई वो दिल्ली में जनरेट नहीं हुआ था वो पानी। और उस वक्त भी जो हमने बात कही थी वही बात सरकारी रिपोर्ट में भी आज आ गई कि आईटीओ बैराज के गेट्स ना खुलने की वजह से वो पानी की स्वेलिंग हुई थी दिल्ली में। ये बात तब भी थी बट बाद में मान ली गई। तो इस बार हरियाणा सरकार के पीछे पड़ के हम लोगों ने सारे के सारे गेट्स खुलवा दिए और जो नहीं खुले वो कटवा दिए। दूसरा, जहाँ जहाँ पे भी यमुना में बीच बीच में टापू बन गए थे, क्योंकि यमुना के अंदर फ्लो बहुत कम रहा है कई सालों से, तो यमुना के अंदर बीच बीच में टापू बन गए हैं। तो उन सब टापुओं के अंदर हमने पायलट कट्स लगवाए हैं। एक साइंटिफिक तरीका है जिससे अगर पानी का बहाव बढ़ेगा तो वो सारा का सारा जो वो सिल्ट है और वो सारा का सारा जो टापू है, आइलैंड है, वो सब जो है पानी बहा के ले जाएगा, तो यमुना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तीसरा, हमने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो अलग अलग जगह यमुना पे कुछ ना कुछ काम कर रही हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको भी बोला है। डीएमआरसी है और भी कई एजेंसीज़ हैं, उनको भी बोला है कि वो अपनी ऑब्स्ट्रक्शंस, रेलवेज़ हैं, उनको कम करने के लिए बोला है। उससे भी जो है इस बार काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चौथा, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का इस बार जो डीएम ईस्ट के ऑफिस में हमारा कंट्रोल रूम होता है वो इस बार पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है, रियल टाइम है, जिसमें सारा का सारा डेटा जो अब हमारे को मैनुअली पूछना नहीं पड़ेगा, हमारे पास रियल टाइम डेटा आएगा कि हथनी कुंड से कितना डिस्चार्ज हो रहा है और उसकी वजह से क्या क्या संभावनाएं दिल्ली के अंदर हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो ये हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर पानी का लेवल इसलिए बढ़ा था क्योंकि हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया था, कोई वो दिल्ली में जनरेट नहीं हुआ था वो पानी। और उस वक्त भी जो हमने बात कही थी वही बात सरकारी रिपोर्ट में भी आज आ गई कि आईटीओ बैराज के गेट्स ना खुलने की वजह से वो पानी की स्वेलिंग हुई थी दिल्ली में। ये बात तब भी थी बट बाद में मान ली गई। तो इस बार हरियाणा सरकार के पीछे पड़ के हम लोगों ने सारे के सारे गेट्स खुलवा दिए और जो नहीं खुले वो कटवा दिए। दूसरा, जहाँ जहाँ पे भी यमुना में बीच बीच में टापू बन गए थे, क्योंकि यमुना के अंदर फ्लो बहुत कम रहा है कई सालों से, तो यमुना के अंदर बीच बीच में टापू बन गए हैं। तो उन सब टापुओं के अंदर हमने पायलट कट्स लगवाए हैं। एक साइंटिफिक तरीका है जिससे अगर पानी का बहाव बढ़ेगा
तो वो सारा का सारा जो वो सिल्ट है और वो सारा का सारा जो टापू है, आइलैंड है, वो सब जो है पानी बहा के ले जाएगा, तो यमुना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तीसरा, हमने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो अलग अलग जगह यमुना पे कुछ ना कुछ काम कर रही हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको भी बोला है, DMRC है और भी कई एजेंसीज़ हैं, उनको भी बोला है कि वो अपनी ऑब्स्ट्रक्शंस रेलवेज़ है उनको कम करने के लिए बोला है। उससे भी जो है इस बार काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चौथा, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का इस बार जो DM ईस्ट के ऑफिस में हमारा कंट्रोल रूम होता है वो इस बार पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है, रियल टाइम है, जिसमें सारा का सारा डेटा जो अब हमारे को मैनुअली पूछना नहीं पड़ेगा, हमारे पास रियल टाइम डेटा आएगा कि हथनी कुंड से कितना डिस्चार्ज हो रहा है और उसकी वजह से क्या क्या संभावनाएं दिल्ली के अंदर हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं।